यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सभी आत्मीय दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। वाराणसी, पूर्वांचल प्रदेश, देश की आम जनता को राजेश आजाद का प्रणाम, नमस्कार, आदाब। परेड कोठी कैंट वाराणसी में कपूर भवन के सभागार में बड़े ही निष्ठा और लगन के साथ सरदार पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। सरदार पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर ख्यातिलब्ध समाजसेवी संगठन पूर्वांचल मूवमेंट एवं भारत एकता जन विकास मिशन के संयुक्त तत्वावधान में परेड कोठी कैंट वाराणसी स्थित कपूर भवन के सभागार में पूर्वांचल मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद के संयोजकत्व, भारत एकता जन विकास मिशन के प्रांतीय अध्यक्ष, राष्ट्रपति पदक प्राप्त वरिष्ठ समाजसेवी तिलक राज कपूर की अध्यक्षता, साहित्य दूत समाजसेवी कुमार हेमंत के संचालन में श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का बीते दिन आयोजन किया गया, जिसमें द्वय संगठन के पदाधिकारी, सदस्य एवं साहित्यकार बंधुओं ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उनके यश शरीर को नमन किया। इस मौके पर सरदार पटेल के विराट व्यक्तित्व कृतित्व पर खुलकर समसामयिक चर्चा की गई। कार्यक्रम संयोजक पूर्वांचल मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद ने स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी को भारत मां का सच्चा सपूत और राष्ट्रवासियों का हृदय सम्राट, महान नेता बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारत जन विकास मिशन के प्रांतीय अध्यक्ष, राष्ट्रपति पदक प्राप्त वरिष्ठ समाजसेवी तिलक राज कपूर ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि सरदार पटेल जी की बात को मान लिया गया होता तो देश की आज़ादी के तुरंत बाद ही कश्मीर का ज्वलंत समस्या सुलझ गया होता। राष्ट्रभक्ति भाव उनके रोम रोम में कूट कूट कर भरा हुआ था। वरिष्ठ हिंदूवादी नेता, पूर्वांचल मूवमेंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चिन्मय चटर्जी चिन्मयानंद ने कहा कि हमारे देश में समय समय पर महान विभूतियों का जन्म हुआ है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान हस्ती पैदा हुए। इंसान तो धरती पर हमेशा पैदा होते हैं, लेकिन गुजरात के किसान आंदोलन में सरदार पटेल की अद्भुत नेतृत्व से प्रभावित होकर के ही उन्होंने पटेल जी को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। वरिष्ठ समाजसेवी पत्रकार डॉक्टर अरविंद गांधी एडवोकेट ने कहा कि सरदार पटेल देश के एक ऐसे नेता थे जो भारत के इतिहास में दूसरा पटेल नहीं हो सकता। आज संकल्प लेने की जरूरत कि हम सभी देश को सशक्त और समृद्धशाली बनाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएं। प्रखर समाजसेवी, जुझारू दलित नेता, पूर्वांचल मूवमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल प्रसाद एडवोकेट ने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का बुलंद नारा दिया था, जिस पर अमल करने की जरूरत है। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी साहित्य दूत कुमार हेमंत ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन दर्शन देशवासियों के दिलों में हर पल राष्ट्रभक्ति भाव का संचार करता रहता है। कार्यक्रम में राजेश आजाद, तिलक राज कपूर, कुमार हेमंत, डॉक्टर अरविंद गांधी एडवोकेट, गोपाल प्रसाद एडवोकेट, राजकुमार आदि प्रमुख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। नहीं रखते। हमें आज उनकी एक एक वाणी और एक एक कदम को याद करते हुए हमें चलने की जरूरत है। और हमें वो वक्त भी याद है कि आज़ादी के बाद जिस वक्त तत्काल एक बम्बार्डमेंट होती है, उस रूप में हमारे सामने आज़ाद भारत के सामने जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला आकर खड़ा हो गया था। और उस वक़्त चूँकि हमारे सरदार पटेल जी डिप्टी प्रधानमंत्री हुआ करते थे
और इन्होंने जो अपनी एक राय और मशवरा दिया उसे किसी ने माना नहीं। अगर आज उसको कबूल कर लेते, क्योंकि सरदार जी एक छोटी मोटी दिमाग नहीं रखते थे, उनका दिमाग बहुत तेज था और वो बहुत बड़े दूरअंदेश थे। वो जानते थे कि आगे चलकर इसका परिणाम क्या होगा। इसी चीज को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं इस फोड़े को नासूर नहीं होने दूंगा। लेकिन किसी ने उनकी बात को सुना नहीं और परिणाम ये हुआ कि जो वो सेना की कार्रवाई करने जा रहे थे उसे रोक दिया गया। और आज हम लोग बताते हुए ये दुख होता है कि हमें जो चीज़ें प्राप्त भारत के अंदर होनी चाहिए, हमारे अपने देश के अंदर होनी चाहिए। हम सबके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिल से आप सबका आभार।